जय हिंद साथियों। अपन ने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे सर्कल की। उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे लिखते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखते हैं, कोड विथ गिवन मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं। तो अपने पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए आया था SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आया था T इक्वल टू 0, कोड विथ गिवन मिड पॉइंट आया था T इक्वल टू S1। उसके बाद में अपन ने देखा था यदि अपने पास सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स है P अल्फा क्यू बीटा, P अल्फा का मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो P अल्फा क्यू बीटा को ज्वाइन करने वाली कोड की अपन डायरेक्टली इक्वेशन क्या लिखते हैं, x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू a टाइम्स cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और वहां से अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था टेंजेंट्स का, वो था x कोऑर्डिनेट a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, y कोऑर्डिनेट आया था a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। वो अपन ने देखा था। फिर उसके बाद में अपन ने क्वेश्चंस भी ले लिए थे। ठीक है, अब अपन सर्कल में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स की। ठीक है, तो आप हेडिंग बना लीजिए, सर्कल। अब इसके अंदर अपन बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे अपन स्ट्रेट लाइन के अंदर देखा था फैमिली ऑफ लाइंस, उसमें क्या था, यदि अपने पास दो लाइंस हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की इक्वेशन अपन को एक साथ लिखनी हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस। वो अपने पास आया था L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिमिलर कंसेप्ट इसमें है, यदि अपने पास दो सर्कल हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन यदि अपन को एक साथ लिखनी हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास S1 है, S1 इक्वल टू 0, ये दूसरा सर्कल है S2 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर अपने पास चार पॉइंट्स हैं, उनसे बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of circles S1 equals to 0 and S2 equals to 0 will be, वो था अपने पास S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल टू 0। जैसे वहां पे आया था L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, वहां पे लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट -1। -1 कब नहीं होगा, देखिए लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 इफ coefficient of x square in both the circle S1 and S2 are same। देखिए यदि S1 और S2 में यदि x स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो गया, तो ये सर्कल का इक्वेशन नहीं बनेगा जब अपन लैम्डा का वैल्यू -1 लेंगे, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर निपट जाएगा, तो वो सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए वो इक्वेशन किसका होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट अपने पास है S1 है अपने पास, वो अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अपने पास S2 है, वो है अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। तो यदि लैम्डा का वैल्यू इस केस के लिए यदि अपन -1 लेते हैं, नोट पॉइंट लिख लीजिए, तो यदि -1 लेंगे तो S1 माइनस S2, वो अपने पास आता है
जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यदि आप आपस में ज्वाइन कर दे तो ये जो कॉमन कोड बनी दोनों के लिए उसका इक्वेशन आता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अपन नोट पॉइंट लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, S1 माइनस S2 करते टाइम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों निपटने चाहिए, तभी अपने पास इस कोड का इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अपन अब आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अब अपन को एक सर्कल का इक्वेशन दे दे और एक लाइन का इक्वेशन दे दे, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनसे पास करने वाले अपन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिखनी हो। तो वो कैसे लिखेंगे, सेकंड पॉइंट यही है। अपन को फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखने के लिए कम से कम दो सर्कल की इक्वेशन दी हो, या एक सर्कल एक लाइन का इक्वेशन दिया हो, या लाइन और पॉइंटर दिया हो। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली वहां से अपन फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सेकंड। नेक्स्ट अपने पास सेकंड, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of circle S equals to 0 and line L equals to 0 will be, वो था अपने पास S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। यहां पे लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। यहां पे क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड, यदि अपन को दो पॉइंट दे दे फिक्स पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास ए है x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट है x2 कोमा y2, इनसे पास करने वाले अपन को सर्कल्स की इक्वेशन लिखनी हो, तो वो कैसे लिखेंगे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड हो गया, थर्ड देखिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through two fixed point, तो फिक्स पॉइंट्स ए है अपने पास x1 कोमा y1 एंड बी है अपना x2 कोमा y2 विल बी। देखिए कैसे करेंगे, अपने पास एक सर्कल का इक्वेशन अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं यदि ए और बी को अपन उस सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ले ले, तो सर्कल का इक्वेशन अपने पास आ जाएगा। अपन को चाहिए एक सर्कल और एक लाइन, या दो सर्कल होंगे तो भी काम बन जाएगा, एक सर्कल एक लाइन होगी तो भी काम बन जाएगा, लेकिन कम से कम एक लाइन और सर्कल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अपन एक सर्कल वो ले सकते हैं जिसमें ए और बी जो अपने पास जो दो फिक्स पॉइंट दिए हैं वो उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो। ठीक है, तो वो अपने पास इक्वेशन आएगी डायमीटर एंड पॉइंट्स की फॉर्म में। अपने पास सर्कल क्या होता है,
x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये सर्कल हो गया, सॉरी लैम्डा नहीं, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स है लाइन ए बी का इक्वेशन। अब 2.4 में अपन लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो लाइन ए बी क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्व टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर? तो इसको यहां पे पुट करिए। अब डिफरेंट लैम्डा की वैल्यूज के लिए डिफरेंट अपने पास सर्कल्स आएंगे। जो क्वेश्चंस में कंडीशन होगी वहां से अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा और उसको वापस उसमें सेटिस्फाई करवाते हुए जो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन अपन से पूछा है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोट कर लीजिए, फिर अपन फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब अपन को फोर्थ पॉइंट में क्या है कि अपन को सर्कल नहीं दिया है, ऐसे एक लाइन दे दिया ठीक लाइन, और इसके ऊपर कोई फिक्स पॉइंट दे दिया x1, y1। तो अपन को वो सर्कल्स की इक्वेशन बतानी है जो इसको इस फिक्स पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। ये अपन को सर्कल्स की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, जो इसको इस फिक्स पॉइंट पे टच कर रही है। तो देखिए फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अपन को फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, अपन को चाहिए सर्कल का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग सर्कल्स टचिंग a fixed given line L equals to 0 and fixed line L equals to 0 at a fixed point at x1, y1 बिंदु अपन को चाहिए सर्कल और लाइन। ठीक है, तो इस x1, y1 पे अपन एक पॉइंट सर्कल लिख सकते हैं। पॉइंट सर्कल का मतलब इसका रेडियस 0 हो, तो वो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा अपने पास, पॉइंट सर्कल वो हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, तो डायरेक्टली अपन फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L इक्वल टू 0। बोलो कोई परेशानी नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस पे बेस अपन क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे कि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉरी माइक निकल गया था, मैं एक बार बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग ए गिवन फिक्स्ड लाइन एट ए पॉइंट x1, y1। तो वहां से अपन फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे लिखेंगे, x1, y1 पे अपन पॉइंट सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट सर्कल का मतलब रेडियस 0। अपने पास सर्कल का इक्वेशन आ गया, लाइन का इक्वेशन दिया था, तो वहां से अपन डायरेक्टली फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या लिख सकते हैं, s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ गिवन कंडीशन होगी क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चंस लेते हैं।
देखिए क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहले अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through point of intersection of S1, अपन को S1 दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड S2 दिया अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका विच पासेस थ्रू which passes through 0, 0। सेकंड पार्ट है whose center on x-axis। थर्ड पार्ट है लाइन 4x minus 7y equals to 10 is normal to the circle। देखिए बनाने की कोशिश करिए। अपने को फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब S1 और S2 के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला वो सर्कल बताना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट कंडीशन दे दिया है कि जो ओरिजिन से पास करें। सेकंड में बोल दिया कि उसका सेंटर एक्स एक्सिस से ऊपर है। थर्ड में बोल दिया कि लाइन 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 0 इज द नॉर्मल टू द सर्कल। मतलब उस सर्कल के लिए ये क्या है, नॉर्मल। मतलब क्या हो गया कि जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, और सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंटर का रिक्वायर्ड सर्कल के लिए 0, सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो आप सोचिए। देखिए वो हो जाएगा अपने पास S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल्स टू 0। तो S1 अपने पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट के लिए आप बोला है कि विच पासेस थ्रू 0, 0। तो 0, 0 से पास करा तो इसके अंदर 0, 0 सेटिस्फाई करेंगे तो वहां से अपने पास लैम्डा का वैल्यू आएगा। तो पासेस थ्रू 0, 0। तो देयरफॉर 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 0, 0, 0, 0 हो जाएगा 12। तो अपने पास यहाँ से लैम्डा आ रहा है 3/12 मीन्स 1/4। तो फर्स्ट पार्ट के लिए रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 प्लस 1/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का।
क्लियर? इतनी बात समझने में कोई परेशानी नहीं। सेकंड पार्ट को इधर सोल्व कर देते हैं। देखिए हुज सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, तो देखिए लैम्डा की फॉर्म में अपन इसको लिख लेते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा सेकंड के लिए 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर। क्लियर? एक्स के साथ आएगा अपने पास 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस वाई के साथ आएगा अपने पास 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस कांस्टेंट आएगा अपने पास 12 लैम्डा माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बना लीजिए, तो 1 बनाएंगे तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 6 माइनस 6 वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई प्लस 12 लैम्डा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो अपने पास सेंटर क्या हो जाएगा इस सर्कल के लिए? सेंटर होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा, और ये होना चाहिए 3 लैम्डा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा। क्लियर? अब बोला है कि सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? 1। लैम्डा का वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो अपने पास जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास इसका आंसर क्या आएगा इसमें रख दीजिए, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0, या 12 माइनस 3 9 9 बाई 2। ये सर्कल का इक्वेशन नहीं आ रहा है ना, कुछ तो मिस्टेक है इसमें। ये आ गया 4 लैम्डा माइनस 4, ये आ गया 6 माइनस 6 लैम्डा, तो 2 लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 3। तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0, ये 0 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो ये आ गया 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, तो ये तो 0 हो गया, ये भी सॉरी ये लैम्डा, तो ये भी 0 हो गया, ये आएगा 12 माइनस 3 9 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये आ रहा अपने पास इमेजिनरी सर्कल। ठीक है? क्लियर? अब कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन ये रियल सर्कल नहीं है, इसका रेडियस इमेजिनरी है, तो इसका ये सर्कल बोलेंगे इसको इमेजिनरी सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड के लिए हो जाएगा जो अभी अपने पास आया सेंटर, वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि यदि सर्कल का ऊपर नॉर्मल की बात करता है तो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? तो सेंटर से पास करता है, तो जो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट आए लैम्डा में, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो करना चाहिए, तो ये अपने पास आ जाएगा 4 टाइम्स 2 माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा माइनस 7 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 10। तो ये अपने पास हो जाएगा 8 माइनस 8 लैम्डा प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 21 लैम्डा प्लस 21 इक्वल्स टू 10।
आई थिंक सही लिखा है, 10 प्लस 10 लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा वालों को एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा 29, 29 प्लस 10 39, 39 लैम्डा इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 21 प्लस 8 29, 29 माइनस 10 19। क्लियर? तो लैम्डा आ रहा अपने पास 19 डिवाइडेड बाई 39। तो लैम्डा का वैल्यू इसके अंदर पुट करिए तो अपने पास रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दिए होंगे, उनके अकॉर्डिंग लैम्डा का वैल्यू आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड द इक्वेशन, ऑफ सर्कल drawn on chord x cos alpha plus y sin alpha equals to p of circle x square plus y square equals to a square as its diameter। देखिए, अपन को उस सर्कल का इक्वेशन बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द कोड। इस अक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, जो कोड है सर्कल का अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के लिए, उसको डायमीटर मानते हुए उसको अपन का सर्कल का इक्वेशन बताना है। ठीक है, ये अपने पास अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। इसकी कोई कोड है जो अपन को दे दी है, वो है अपने पास अक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब अपन को उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसके लिए ये क्या हो, उसका डायमीटर हो जाए। ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। सोचिए, तो अपन यहां से बोल सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स, क्या अपन को सर्कल का इक्वेशन दिया, लाइन का इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल वो आ जाएगा अपने पास एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एस अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एल है अपने पास एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर। अब देखिए, अब ये इसका डायमीटर है, तो इसके सेंटर से भी पास करेगा यही लाइन जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ अबव सर्कल lies on the given कोड। जो अपन को कोड दिया है उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि उसको वो उसका डायमीटर बोल रहा है तो करना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं लैम्डा में, वो आ रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स साइन अल्फा इंटू वाई प्लस माइनस
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेंटर हो गया अपने पास, सेंटर हो गया माइनस लैम्डा टाइम्स कोस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टाइम्स साइन अल्फा बाई 2। क्लियर। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, अक्स की जगह ये रखिए तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स लैम्डा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी। तो माइनस लैम्डा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो वहां से अपने पास उसका वैल्यू हो गया 1, तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है अपने पास यहाँ से -2p। क्लियर। लैम्डा का वैल्यू -2p इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2p टाइम्स एक्स कोस अल्फा, यही है ना, वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। ये अपने पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through origin and through the points of contact to the point of contact of the tangents drawn from origin to the circle सर्कल का इक्वेशन अपन को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 इक्वल टू 0। इसके आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, एक मेथड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं रिकॉल करवा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपन को फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब अपन को उस सर्कल का इक्वेशन बताना है जो क्या करे, ओरिजिन से पास करे और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। इस सर्कल के ऊपर यदि अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से भी पास करें, ये अपन से बोल रहे हैं। इस सर्कल का इक्वेशन अपन को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 11/2 माइनस 13/2। क्लियर। अब इसके ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनसे भी पास करें, उस सर्कल का अपन को इक्वेशन बताना है।
तो सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। बनेगा। तो देखिए जो सर्कल बनेगा वो उसके सेंटर से भी पास करेगा। कैसे? यदि अपन पॉइंट ए से और ओरिजिन को यदि अपन ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये वाली टेंजेंट है। और ये 90 डिग्री तभी बन सकता है जब ये जो पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई करे, या ये अपने को क्या बना के दे, सेमी सर्कल बने। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिन है और जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे इस सर्कल के लिए जिसकी अपन को इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होगा अपने पास x माइनस 0, x माइनस 11/2 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई प्लस 13/2 इक्वल टू 0। ये इसका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। अब देखिए मेथड 2, देखिए ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 फैमिली ऑफ सर्कल्स के कॉन्सेप्ट से इसको कैसे करेंगे। अब अपने पास एक्सटर्नल पॉइंट दिया है 0,0, इससे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और इसने बोल दिया है कि क्या कर रहा है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है। तो ये जो टेंजेंट, यदि इन टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यदि उनको अपन उनको आपस में जोड़ दें तो अपने पास ये कोड बन जाएगी। इस कोड का इक्वेशन क्या हो जाता है? COC वो होता है t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 तो अपने पास आ जाएगा -11 टाइम्स x प्लस 0/2 प्लस y है अपने पास 13y प्लस 0/2 इक्वल टू प्लस 17 इक्वल टू 0। तो अपने पास इक्वेशन आ गया -11x प्लस 13y प्लस 34 इक्वल टू 0। COC आ गया, सर्कल का इक्वेशन दिया है। ठीक है, सर्कल दिया है, COC आ गया, मतलब लाइन आ गया, सर्कल आ गया। तो फैमिली ऑफ सर्कल से अपन क्या लिख सकते हैं इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल वो आ जाएगा अपने पास s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। s अपने पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -11x प्लस 13y प्लस 17 प्लस लैम्डा टाइम्स l अपने पास आ गया ये -11x प्लस 13y प्लस 34 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसने बोल दिया कि ओरिजिन से पास कर रहा है तो लैम्डा का वैल्यू वहां से आ जाएगा। तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये हो जाएगा अपने पास 17 प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो गया 34। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो सेम इक्वेशन आएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन of the circle which touches the line 2x minus y equals to 4 at point 1, -2 and passes through, सबसे फर्स्ट पार्ट बोल रहा है passes through 3, 4
passes through 3,4. सेकंड पार्ट बोल रहा है रेडियस इक्वल्स टू 5। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बेस क्वेश्चन है। बेसिक डायग्राम बनाइए या फिगर बनाइए, उसके बाद में दिख जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द लाइन, ये अपन को लाइन दे दिया है, वो है अपने पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और ये कोई फिक्स पॉइंट है 1,-2, जहां पे सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अपन को इक्वेशन बताना है। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए क्या चाहिए अपन को, एक सर्कल चाहिए, एक लाइन चाहिए, या दो सर्कल चाहिए। ठीक है, तो अपने पास पॉइंट सर्कल है, इस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अपने पास पॉइंट सर्कल आ गया, ये लाइन है। तो अपने पास फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट के लिए बोल रहा है कि पासेस थ्रू 3,4, पासेस थ्रू 3,4, तो वहां से अपने के पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। वो कितना आएगा देखिए, 3-1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 4+2 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा 3 2 6 6 माइनस 4 2 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया अपने पास 20। लैम्डा का वैल्यू 20 आ गया, तो अपने पास रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर प्लस 20 टाइम्स 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, उसने बोल दिया कि रेडियस कितना है, 5 है। रेडियस 5 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास फैमिली ऑफ सर्कल्स आई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, वहां से रेडियस निकालिए, उसको 5 के इक्वेट करिए, तो वहां से अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या बनता है, देख लीजिए, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 4y प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू एक्स माइनस लैम्डा इंटू वाई माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को साथ रखिए, तो ये अपने पास आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आएगा 2 लैम्डा माइनस 2, वाई का कोफिशिएंट आएगा 4 माइनस लैम्डा प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आएगा 1 प्लस 4 5 5 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से रेडियस आ जाएगा अपने पास √g² प्लस f² मीन्स लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। सही लिखा है। अब कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, माइनस सी, तो सी की जगह अपने पास आ जाएगा -5 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। जो दिया है वो कितना 5 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू जैसे इसमें पुट करेंगे तो अपने पास जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
यदि अपन को फैमिली ऑफ सर्कल्स का यदि कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते रहेंगे और फिर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस की इक्वल करेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। करने को तो कर सकते हैं, कैसे? आपने सर्कल का जनरल इक्वेशन अज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब 1 कॉमा माइनस 2 पे क्या कर रहा है, ये टेंजेंट भी है, तो टी इक्वल्स टू 0 वहां से इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। और 3 वेरिएबल अपने पास, ठीक है। और यदि सेंटर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि रेडियस के इक्वल करेंगे तो वहां से अपने पास इक्वेशंस तो आ जाएगी, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू -1, 2 and touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y equals to 0 at origin, ठीक है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू -1, 2, ठीक है। अपने पास ये ऑलरेडी सर्कल दिया है, उसका इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो अपन को उस सर्कल का इक्वेशन बताना है जो इसको ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। ये अपन को सर्कल का इक्वेशन बताना है, ये 0,0 पे टच कर रहा है और ये -1, 2 से पास कर रहा है। तो सोचिए, फैमिली ऑफ सर्कल से क्या लिख सकते हैं अपन को, या तो 2 सर्कल का इक्वेशन दिया हो या एक सर्कल या एक लाइन दी हो। तो इसके लिए देखिए, अपन एक सर्कल दिया है तो इसके लिए अपन लाइन टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। तो मेथड 1 देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0, तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, -4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। को रॉकेट साइंस नहीं है। अब अपने पास लाइन का इक्वेशन आ गया है और सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा, वो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस लैम्डा टाइम्स -4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझने में। अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया है कि वो -1, 2 से पास कर रहा है, पासेस थ्रू -1, 2, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 + 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 10, तो लैम्डा आ रहा है अपने पास 5/2। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अपने पास जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। मेथड 2,
अपन यहाँ पे 0,0 पे अपन क्या करते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन मान लिख के अपन पॉइंट सर्कल भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट सर्कल के लिए अपन लिख सकते हैं फॉर पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर। अपन को दो सर्कल की इक्वेशन पता है, गिवन ये दिया है, अपन ने पॉइंट सर्कल लिख लिया ओरिजिन पे, तो वहां से अपन डायरेक्टली फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या लिख सकते हैं, s1 प्लस लैम्डा टाइम्स s2 इक्वल्स टू 0। s1 अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस लैम्डा टाइम्स फैमिली पॉइंट सर्कल वो अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब रिक्वायर्ड सर्कल के लिए अपन को -1,2 इसके अंदर सेटिस्फाई करवाना है, तो लैम्डा का वैल्यू वहां से आएगा, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी दोनों केस में। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही है, कंसेप्ट दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो अपन यहाँ से अपन फैमिली ऑफ सर्कल्स से कैसे भी क्वेश्चन बने इर्द गिर्द ऐसे आगे पीछे करेगा, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और अपन अब सर्कल के नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आप फैमिली ऑफ सर्कल्स के जितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं या आपके सीट में क्वेश्चन है तो उनको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।